आज फिर से लापरवाही जो है वो सामने निकल के आई है और आज फिर से बच्चों के साथ किस तरह से भेदभाव जो है वो हो रहा है। 31 जुलाई को जो है वो एक लिस्ट निकली है और लिस्ट क्या निकली है वो सब हम इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक बच्चा है और बच्चा जो है कश्मीर डिवीजन का है, जिला कुलगाम का रहने वाला है और इस बच्चे ने 12th में 493 नंबर जो है वो लिया, यानी कि 493 नंबर लिए हैं। और जो सार्क की लिस्ट जो कोटा सार्क में होता है उस कोटे में जो है ये बच्चा जो है वो टॉप करता था, यानी कि एमबीबीएस के लिए। मगर इस बच्चे को जो है वो वहां से हटाया गया है। वहां जिन बच्चों को लिया गया है उन बच्चों के नंबरात जो है वो कम है, इससे कम है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं, धीरे धीरे सामने निकल के आ रहे हैं। और पहला ये बच्चा है जो सामने निकल के आया है और उन बच्चों को जो है वो जगह दी गई है जिन बच्चों के पास पैसा है, जिन बच्चों ने पैसा जो है वो वहां पे दिया और उसके बाद वो बच्चे जिनका अपना कोई जो है वो असर रसूख है। मेरे साथ उबैर है, उबैर जिला कुलगाम के रहने वाले। उबैर, इतने नंबरात के साथ 12th का पास करना, उसके बाद इस तरह का भेदभाव होना, और जम्मू कश्मीर में पहले भी ऐसा हुआ, JKSSB ने किया या फिर उससे पहले भी अगर हम बात करें जिस तरह से असर रसूख जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी देर से चलता आ रहा है। और इस वक्त जहां आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए थी, आगे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के नंबर आपने 12th में लिए हैं, एक अच्छा बैक आपको मिला है 12th की वजह से, आप जो है गड़ी बीजेपी ऑफिस जा रहे हो, गड़ी किसी के पास जा रहे हो, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हो। जी सर, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी बात सामने पहुंचाने की आप भरपूर कोशिश कर रहे हो। मैं अपने सभी जो लोग हैं जिनको अभी नहीं पता ये सार्क कोटा क्या होता है, ये दरअसल 23 सीट्स का एक स्पेशल MBBS कोटा होता है जो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिन स्टूडेंट्स ने या तो 12th में टॉप किया है या उनकी परसेंटेज अबव 95% है। तो इसमें सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 12th मेरिट होता है और इसमें 10th के साइंस के मार्क्स भी काउंट हो जाते हैं। मैं 10th में कैरी करता हूँ 99 आउट ऑफ 100 इन साइंस सब्जेक्ट और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट साइंस 10th में होते हैं उनकी कोई वैल्यू वहाँ पे होती नहीं है, बट हाँ होनी चाहिए। स्टूडेंट के 500 में से 450 से ऊपर 10th में होनी चाहिए और 12th में 490 से ऊपर के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के होते हैं वो एलिजिबल होते हैं सार्क MBBS कोटा के लिए। इस कोटे में ये बताया, जहां तक मैंने इस कोटे के बारे में पढ़ा, कि जो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होता है वो जो है वो यहाँ पे मेन रहता है, और आपका जो है बायोलॉजी में किस तरह की परसेंटेज? जी सर, बायोलॉजी MBBS एडमिशन के लिए बायोलॉजी मेन कंसिडरेशन सब्जेक्ट होता है। उसमें मेरे 98% मार्क्स है आउट ऑफ 100। और जो एग्रीगेट की अगर हम बात करें, एग्रीगेट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल मिला के जो बनता है वो मेरा 493 आउट ऑफ 500 बन जाता है। जी सर, तो जब मैं अप्लाई करता हूँ सार्क MBBS स्कॉलरशिप का इन जनवरी 2023 और इन 6 महीने में इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहा और 31 जुलाई को सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होती है और उसमें तकरीबन 8 या 9 स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं। और उन 8 जब मैंने वो सिलेक्शन लिस्ट देखा, जब मैंने सरप्राइजिंगली अपना नाम उस सिलेक्शन लिस्ट में देखा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन स्टूडेंट्स के एक बार मार्क्स चेक किए जाए ना, इनको अगर मिली है स्कॉलरशिप तो ये तो मेरे से ऊपर ही होंगे। फिर जब मैंने इनका सिलेक्शन रिजल्ट 12th का चेक किया ऑन इंडिया रिजल्ट्स वेबसाइट बाय नेम, तो मैंने पाया कि इनके मार्क्स एग्रीगेट में भी मेरे से कम है और सब्जेक्ट वाइज भी मेरे से कम है। अगर हम बायोलॉजी की एग्जांपल ले ले, सपोज 2 स्टूडेंट्स को बायोलॉजी के बीच में मार्क्स टाई हो रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स पे शिफ्ट किया जाता है किस स्टूडेंट के कितने हैं। लेकिन इस लिस्ट में जहाँ तक मैंने अपनी तौर पर वेरिफिकेशन की, मैंने पाया कि 487 मार्क्स वाले लड़के भी सिलेक्ट हुए हैं, 490, 491 मतलब मेरे से कम वाले लड़के। ये तो जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई। और जो बाकी के 12 स्टूडेंट्स है आउटसाइड JK के, उनका कोई अता पता ही नहीं क्या ये सच में डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में आना या नहीं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अभी भी वेरीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ JK बोस की फैसिलिटी है जो हम अभी भी उनका 2021 का 12th का मार्कशीट चेक कर सकते हैं। अगर ये बात मेरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या हायर अथॉरिटीज़ जो भी इस मैटर को लेंगे, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैं उनसे प्रॉपर रिवेरिफिकेशन चाहता हूँ इस लिस्ट की
और मेरा मार्क्स कार्ड जो कि मैंने खुद भी सभी पोर्टल्स पे डाला है, सभी जो भी मेरे मार्क्स कार्ड देख रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप तो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, यू मस्ट बी टॉपिंग द लिस्ट। लेकिन मैं उस लिस्ट में हूँ ही नहीं। फिर मैंने कल बीजेपी चीफ स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं रविंदर रैना सर, उन्होंने जब मेरी ग्रीवियंस सुनी तो उन्होंने उसी टाइम एक प्रेस रिलीज किया ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सर को कि मैटर जल्दी से आप इस पे लुकआउट कीजिए, क्योंकि एक डिजर्विंग कैंडिडेट का मेरिट जो है वो दब रहा है। अगर आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो पता नहीं, ये कोटा तो हर साल आता है, तो मतलब हर साल स्टूडेंट्स के साथ ऐसी ही नाइंसाफी होती रहेगी। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर के इस कोटे में कितने बच्चे इस टाइम की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट टाइम जो लिस्ट आई उसमें जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे? एज पर जो मैंने खुद की इनकी एक एक नाम करके वेरिफिकेशन की है, तकरीबन 7 स्टूडेंट्स मैंने पाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और बाकी के जो बचते हैं आउट ऑफ 22 वो आउटसाइड जेके बोस यानी कि जेएंडके के आउटसाइड के स्टूडेंट्स हैं। और इसमें 2 बीडीएस की सीट्स भी होती है। और आपको ये बात भी बोलूं कि सिलेक्शन लिस्ट में एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो बीडीएस की सीट भी होल्ड करता है, एमबीबीएस की सीट भी होल्ड करता है। मतलब उसने एक डिजर्विंग कैंडिडेट की बीडीएस की सीट भी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो उसके खिलाफ भी कोई आवाज ही नहीं उठा रहे। जो ये जम्मू कश्मीर के 7 बच्चे आप बता रहे हो कि जो इस कोटे में इस वक्त जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है, क्या उनके नंबरात आपसे कम है कि ज्यादा? जी सर, उसमें मैंने 3 कैंडिडेट्स ऐसे पाए जिनके नंबरात मेरे से कम है। 3 उनका मैंने अपनी जो ग्रेवेंस मैंने गवर्नर्स ग्रेवेंस सेल पे डाली है, उनके नाम वहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज उनका स्कोर कितना है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो अगर किसी को वो वेरीफाई करना हो, वो इंडिया रिजल्ट्स पे क्लास 12th 2021 सेशन के रिजल्ट्स खुद भी चेक कर सकता है, और उनके वहाँ पे रिजल्ट्स बाय नेम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। इस चीज को आप क्या कहते हो एज ए स्टूडेंट? इस चीज को आप 12th में इतने ज्यादा नंबरात लेके जो है वो सामने आए, और जहां पे आपको जाना चाहिए था वहां से जो है आपको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, इस चीज को स्कैम कहा जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हो? मैं इस बात को मर्डरिंग ऑफ मेरिट का नाम देता हूं, क्योंकि मैंने 12th में बहुत मेहनत की थी कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि हाँ ऐसी स्कॉलरशिप आती है कि जो अगर सपोज मैं ओपन मेरिट कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, और जब नीट का एग्ज़ाम स्टूडेंट देता है ओपन मेरिट कैटेगरी में ओनली 48% पूल एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल होता है, तो एक टॉपर के पास एक और ये ऑप्शन रहता है, हाँ अगर नीट के थ्रू मेरा सिलेक्शन बाय चांस नहीं होता है, लेकिन सार्क एमबीबीएस स्कॉलरशिप के थ्रू मैं कवर हो जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि न हम नीट में चले गए न हम सार्क एमबीबीएस में चले, क्योंकि सार्क एमबीबीएस में एक तरीके का ये फ्रॉड ही मान के चलिए, क्योंकि ना वेरिफिकेशन के बगैर इन स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में परमिट करना इज इनजस्टिस। ये इस बच्चे ने जो कदम उठाया है, क्या आज से पहले भी जो इस सार्क के अंडर हुआ क्या होगा वो वही लोग जानते होंगे? क्योंकि ये बच्चा जो है वो आज अपनी मांग जो है वो यहाँ की इंतजामिया के सामने रख रहा है और भारत सरकार के सामने रख रहा है। इनके पास जो है वो एक लेटर भी जो है वो यहाँ के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने दिया है कि उन्होंने फॉरवर्ड करके दिया है जयशंकर के लिए कि लुक इस मैटर को जो है वो ज्यादा करीब से देखा जाएगा। मगर जो यहाँ पे रिश्तेदारियां, जो यहाँ पे असर रसूख पिछले कई चलता जा रहा है, वो असर रसूख कहीं ना कहीं अब भी जो है वो देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से अगर हम देखें कि पैसे के हिसाब से, और दूसरा रिश्तेदारी के हिसाब से, ये बच्चा जिस कैटेगरी में जिस जगह पे ये बच्चा फाल करता था, इस बच्चे को जो है वो वहां से निकाला गया है। और ये बच्चा जो है वो अपनी गुहार लगाने के लिए कश्मीर के कुलगाम से जो है वो उठ के जम्मू कश्मीर के हर उस दफ्तर का जो है वो दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि मेरी जगह जहां पे है उस जगह को जो है वो छीना जा रहा है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की इंतजामिया, एलजी इंतजामिया जो है वो काफी स्कैमों को जो है वो बाहर निकाल रही है, और हमें उम्मीद है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। और यहाँ की जितनी भी मीडिया फैटर्निटी है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, उनको भी चाहिए कि इस पे जो है वो ज्यादा ध्यान दें। अली टाइम के लिए तौसीफ खंड के साथ कैमरामैन गुलशन।